हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस। बात करेंगे आज मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म की। गतिमान आवेश और चुंबकत्व की बातें कर रहे हैं। कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं और बड़ा ही आसान चैप्टर है। कंप्लीट पीवाईक्यू देखने वाले हैं भाई, तो दिल दाम के बैठ जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं भी सही। बात करें वेटेज की तो साहब यहां से कम 2 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं और बढ़िया चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। और इस कंप्लीट चैप्टर का अगर आपको वन शॉट देखना है तो आप उम्मीद सीरीज को फॉलो कर सकते हो। उम्मीद सीरीज में कंप्लीट चैप्टर का आपको वन शॉट मिलने वाला है, जो कल की क्लास में हुआ है। एक एक कॉन्सेप्ट टिप्स पे हो जाएगा और उसके बाद आप अगर इस क्वेश्चंस को करोगे तो आप बिना पेन चलाए कर रहे होगे मेरे बच्चे। क्वेश्चंस क्या है साहब कि मैंने कहा त्रिज्या आर के किसी बेलनाकार चालक से कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र बी के परिमाण तथा चालक के केंद्र से दूरी डी के बीच ग्राफ का सही निरूपण किस आरेख के द्वारा निरूपित किया गया है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सर। जब भी हम लोग ये बेलनाकार चालक की बात करते तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा म्यू नॉट जे आर बाई 2, यानी कि बी इन प्रोपोर्शनल आर होता है। और ऐसे ग्राफ सर बहुत सारे चैप्टर्स में हमने करे हैं डायरेक्ट। और बी सरफेस या आउट की बात कर ले तो साहब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। सरफेस पे होगा तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, तो वित्त क्रमानुपाती हो गया। अरे बोले भाई, तो क्या मेरे बच्चे ये बात समझ में आई है कि ऑप्शन डी है? ऐसे क्वेश्चन के लिए सर पेन नहीं चलाना था हमें, इसको तो हम देखते टिक करते हैं सर। अगर ये खोखला बेलनाकार चालक होता तो आंसर कौन सा जाता? अरे बताएं भाई, दूसरा भी तो पूछ ले सर, प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो फिर आंसर सी जाता सर। खोखला होता तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता। याद करिए किसको? एम्पियर के नियम को। एम्पियर के नियम से ये कहानी पूरी करवाई है आपको। सर कॉन्सेप्ट सीखना है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता दीजिए। मैंने कहा बेटा जा, कल वाली क्लास में ही पूरा कंप्लीट लाइव लेक्चर के अंदर सिखाया है मैंने। कंप्लीट मैटर एंड मैग्नेटिज्म। टिप्स पे ना होना तो वापस मत आना यहां पर। एक एक चीज टिप्स पर, कि जिस बात से आप लोग डरते हो हमें दिशा निकालनी नहीं आती। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैटर नहीं, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में हमारा क्वेश्चन कहां से अटकता है साहब? मैंने कहा आप परेशान हो दिशा से। किससे? दिशा से। और दिशा से प्यार करना पड़ेगा सर। पूरे फिजिक्स में बच्चा परेशान दिशा से है, मैं नहीं हूं, क्योंकि दिशा तो अपनी है बेटे। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी आती है, दिशा निकालनी आती है चुंबकीय क्षेत्र की, बल की, और एक ही लो लगता है राइट हैंड पाम लो, देखना है कि सीखना है तो देखना पड़ेगा आपको। उम्मीद हिंदी वाला लेक्चर लाइव क्लास के अंदर वन शॉट में करवाया है। अरे इसी चैनल पे है भाई, कल वाली क्लास में ही करवाया है। आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कण समान संवेग से चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत प्रवेश करते हैं। पतों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा। अपना बच्चा पेन चलाता ही नहीं है। त्रिज्या का फॉर्मूला उसको डायरेक्ट याद है, mv बाई क्यूबी होता है सर। आर बराबर क्या होता है सर? mv बाई क्यूबी। वो एक नहीं बहुत सारे याद रखता है। p अपॉन क्यूबी, p संवेग है सर। अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी। इतने सारे फॉर्मूले जब मेरा बच्चा याद रखता है तो वो पेन चलाएगा? मैंने कहा कभी नहीं। इन्होंने कहा p बराबर है, हाँ, और क्या कहानी? चुंबकीय क्षेत्र नियत है तो त्रिज्या समानुपाती 1 अपॉन आवेश होगा, तो r हाइड्रोजन अपॉन r अल्फा बराबर क्यू अल्फा अपॉन क्यू हाइड्रोजन हो जाएगा। ये 2e होता है और ये e होता है। अरे अल्फा कण पे कितना आवेश दुगना होता है हाइड्रोजन से? 2e, तो 2:1 सर। क्यों पेन चलाए बाबू? 2019 हो गया सर। अगला क्वेश्चन है सर कि 0.5 kg मीटर पर सेकेंड प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान के किसी एक धातु की क्षैतिज छड़ को एक चिकने आनत तल पर जो क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है
पर रखा है। इस छड़ को इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कराकर नीचे सरकने नहीं दिया जाता है। जब इस छड़ पर 0.25 टेस्ला प्रेरण चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य कर रहा है तो छड़ को स्थिर रखने के लिए इसमें प्रवाहित धारा, ध्यान से देखिए कि आपके पास कुछ नहीं है, एक इंक्लाइंड प्लेन है साहब, और यहाँ पे ऐसे छड़ रखी हुई है ऐसे। हाँ, कितने एंगल पे है साहब ये? मैंने कहा ये इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री पर है। ये छड़ ऐसे रखी हुई है मान लो, हाँ, तो नीचे साहब mg लग रहा होगा, हाँ, और चुंबकीय क्षेत्र बेटे इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इधर ऊर्ध्वाधर b। तो एक बात बताइए, मान लो धारा अंदर जा रही है तो बल की दिशा बिल से सर, बल लगेगा बिल साइन थीटा, और दिशा जानते हैं हम L क्रॉस B। L के दिशा में अंगूठा रखते हैं, इसी से परेशान है, दिशा नहीं आती। फिर बार बार थोड़ी बोलूंगा, लेक्चर देख मजा ना आए तो फिर कहना। L, हाँ सर, और बता के जरूर जाना, है ना बेटे। L क्रॉस B बल लगेगा इधर सर। अब किसी को लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है भाई, ये L क्रॉस B सर ने डायरेक्ट बता दिया। मैंने कहा हाँ, बिल साइन थीटा, और ये एंगल भी थीटा होगा सर, क्योंकि ये थीटा है, हाँ, और ये भी थीटा है। तुम और हम सब जानते हैं ये बिल, हाँ, बिल साइन थीटा। पर ये थीटा कहां से आया? मैंने कहा तो बिल लिखा है ना, हाँ, बी ऊपर है, हाँ, और एल इधर है, देख बी ऊपर है, एल इधर है, थीटा 90 है तो इसको तो बिल लिख देना डायरेक्ट। हाँ सर, ये तो बिल आ जाएगा, थीटा 90 होता तो बल कितना लगता है? बिल। बिल का इधर कंपोनेंट होगा कितना? बिल साइन थीटा की कोस थीटा सर, और नीचे की तरफ होगा mg साइन थीटा। मेरा एक बच्चा है बहुत बढ़िया प्यारा प्यारा बच्चा, जो इधर ऊपर वाले और नीचे वाले को बराबर करेगा क्योंकि स्थिर है। बिल कॉस थीटा बराबर mg साइन थीटा। आई निकालना है सर mg अपॉन बिल यानी कि bl टेन थीटा। m का मान कितना है रे? 0.5 kg पर मीटर है, हाँ, मीटर इनवर्स है सर ये। तो मैंने कहा तो फिर तो खेल हो गया सर, कि क्या सर? मैंने कहा ये तो 0.5, हाँ, g का वैल्यू 9.8 पर मीटर है ना, तो ये पर मीटर की बात हो जाएगी, तो l का मान 1 हो गया। b का मान कितना है रे? b कहीं है, मैं देख रहा हूं सर, 0.25, ये 1 हो गया, और ये 1030। इसको सोल्व करेगा तो ये आएगा 11 पॉइंट समथिंग, 11.32 एम्पियर। ले भाई, तेरा करंट आ गया, तेरा नहीं इस छड़ का आया है सर। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बेटे। किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा की सुग्राहिता 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर और वोल्टता की सुग्राहिता 20 डिवीजन पर वोल्ट है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? अब जिसने धारा की सुग्राहिता पढ़ा नहीं उससे ये क्वेश्चन हुआ नहीं, बाकी ये क्वेश्चन अपना बच्चा बिना पेन चलाए करता, क्योंकि I बाई V से निकलेगा सर। सर V बराबर IR होता है, हाँ बेटे, IS बराबर होता है फाई बाई आई, धारा की सुग्राहिता, और विभव की सुग्राहिता फाई अपॉन V। इसको फाई अपॉन IR लिखेगा मेरा बच्चा। फाई बाई आई कितना है? मैंने कहा IS है, तो VS बराबर IS बाई R, R बराबर बेटे देख IS अपॉन VS। ये धारा और विभव की सुग्राहिता है, ये 5 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, हाँ सर, अपॉन ये 20 हो जाएगा। डिवीजन पर मिली एम्पियर है तो ऊपर जाके प्लस हो गया, 250 आ रहा है क्या? 250। कमेंट करके प्यार जरूर देना है, क्या मेरी बातें समझ आ रही है? क्वेश्चन तो समझ आ रहा है कैसे हो रहा है, पर अगर किसी को कंसेप्ट नहीं पल्ले पड़ रहा तो बेटा उम्मीद सीरीज को फॉलो करना ना भूले। मैंने ही पढ़ाया है ये मैटर एंड मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज। 2017 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा कि क्या है, मैंने कहा इन्होंने कहा कि साहब हमारे पास 3 वायर है, धारा ऐसे मान लो, ऐसे सभी तारों में धारा, ये तार ऐसे रखे हुए ऐसे इस तल के अंदर, धारा समान दिशा में है सर। हाँ, जब 2 तारों में समान दिशा में धारा होती है तो साहब बल कैसा लगता है? आकर्षण का। पहली बात तो ये आकर्षण का बल लगता है, और कितना लगता है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी लगता है। तो इधर बल लगेगा इस पर, इधर बल लगेगा, जितना बल इस पे उतना ही बल इस पे लगेगा। तो ये कितना? मैंने कहा √2 है।
अपना बच्चा पेन थोड़ी चलाता है, क्लास में करवा देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो सर ये म्यू नॉट I1, धारा समान है, हाँ, I2 अपॉन 2πd। तो सर ये 1/√2 म्यू नॉट I² अपॉन 2πd। दिस इज द आंसर डी। आया ही नहीं है, बहुत परेशान है सर हम। इतना छोटा सॉल्यूशन, मैंने कहा समय भी तो कम ही मिलता है बेटे वहां, इतना बड़ा करना चाहता है तो साल भर में क्या किया है फिर। आप चाहते हो कि साहब इतना बड़ा सॉल्यूशन बताया जाए, मैंने कहा सिर्फ फिजिक्स का एक क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम देने नहीं जाना है। टाइम बड़ा कीमती है बेटे, टाइम बचाने की कला जिसने सीख ली, चाहे वो जीवन में बचा रहा हो या एग्जाम में बचा रहा हो, उसका आगे जाना तो तय है साहब। नीट 2016 के अंदर बड़ा आसान सा क्वेश्चन के कुंडली है साहब जिसके त्रिज्या कैपिटल आर है और केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र मैंने कहा म्यू नॉट I अपॉन 2r होता है। अपना बच्चा जानता है इस कुंडली में मैंने कहा लंबाई कितनी हो गई कि साहब 2πr। मैंने कहा अब हमने क्या किया, इसे कुंडली के n फेरे कर दिए, ऐसे एक के ऊपर एक समान त्रिज्या के n फेरे, हाँ, तो और त्रिज्या छोटा r हो गई, पर n फेरे कितने कर दो, लंबाई थोड़ी बदलेगी, बाद में लंबाई 2πrn हो गई, पहले वाली 2πr थी तो त्रिज्या आ गई r/n। आया ही नहीं, कैसे किया, अरे भाई लंबाई तो सेम रहेगी ना तार की। अब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र b डैश म्यू नॉट I और n फेरों की वजह से n से गुणा अपॉन कितना, मैंने कहा 2r, r की जगह वैल्यू डाल तो b डैश म्यू नॉट I और ये n, ये 2 और ये r और ये n ऊपर चला गया n² b हो गया सर, n² b हो गया। बहुत बढ़िया। 2016 के अंदर क्या ही पूछ लिया रे कि सर ये क्या है, मैंने कहा 3.57 टकले वाले 10⁻⁻² टकले वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्या एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर कर रहा है, E/m का अनुपात दे रखा है बेटे, और ये क्या दिया हुआ है, ये द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉन का ये विशिष्ट आवेश है E/m, द्रव्यमान नहीं है साहब, आवर्ती आवर्तकाल मैंने कहा बेटे 2πm अपॉन qb हुआ करता था, आवर्ती qb अपॉन 2πm। सारा मान तो डालेगा, सब कुछ तो दे रखा है, और फिर क्या जान लोगे। तो ये कितना हो गया, 1 गीगाहर्ट्ज आंसर आएगा, सोल्व कर ले। अब इसके लिए तो क्या ही पेन चलाएंगे सर, सब दे रखा है बेटे। देख q/m का वैल्यू दे रखा है 1.76 इंटू 10⁻11, b का वैल्यू 3.57 इंटू 10⁻⁻2, और कौन बचा 2 इंटू 3.14। सोल्व कर बेटा, ऐसे ना चलेगा। ये कौन है साहब, मैंने कहा ये देखो, ये कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र R में किसी क्षेत्र में सीमित है, यह चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ dB/dt की दर से परिवर्तित होता है। नीचे दिए गए दर्शाए गए अनुसार चित्र R ग्रेटर देन R, ओके, और R के क्षेत्र में परिबद्ध करता है, R त्रिज्या का पास टू चुंबकीय क्षेत्र की सीमा के बाहर है, ओके, उत्पन्न विद्युत वाहक बल। भाई दूसरे वाले में तो चुंबकीय क्षेत्र है नहीं, तो या तो 0 ही होगा, और पहले वाले में मैंने कहा E.dl जानता ही नहीं है क्या, जानता हूं सर, मैंने कहा जानता है तो पूछता क्यों है कि माइनस d∅/dt, d∅b/dt। अरे भाई 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 नहीं आया, आया सर, ये ba हो जाएगा सर, यहाँ माइनस d/dt, ये b और ये एरिया πr², जितने क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र है। कितने क्षेत्रफल में है रे चुंबकीय क्षेत्र, छोटे r वाली त्रिज्या में, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ सर, ऑप्शन बी। चुंबकीय फ्लक्स लिखना मैंने आपको सिखाया, चुंबकीय फ्लक्स उतना ही उसी का क्षेत्रफल होता है जिस क्षेत्रफल में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। नीट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, मैंने कहा जी क्या है कि ए त्रिज्या के किसी लंबे चालक से किसी स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है। हाँ सर ठीक है, इस तार के अनुप्रस्थ काट पर धारा समान है, ठीक है साहब। तो क्या पूछा है कि तार के अक्ष से त्रिज्य दूरियों a/2 और 2a पर, ठीक है। मैंने कहा जी ये ऐसा बेलनाकार तार है,
सभी जगह धारा है, खोखला नहीं है बाबू, खोखला नहीं है साहब। ए त्रिज्या का है, हाँ। तो बे इनका फॉर्मूला अगर किसी को आता होता ना तो पूछता ही नहीं सर, म्यू नॉट जे आर बाई 2 होता है सर। और जे कौन है, मैंने कहा धारा कितनी है रे, आई है, तो जे बराबर आई बाई ए यानी कि पाई ए स्क्वायर। अब अंदर पूछा है ए बाई 2 पर, तो मैंने कहा देख म्यू नॉट जे का मान आई अपॉन पाई ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, आर का मान ए बाई 2 हो गया साहब, और ये 2 आ गया। अब क्या जान ले लोगे मेरी कि नहीं सर, नहीं लेंगे, नहीं लोगे तो सॉल्व करो फिर। ये लो सर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए आया ही नहीं है, बी इनका वैल्यू, ओहो बी आउट। कितनी दूरी पर है रे, 2a पर, तो अनंत लंबाई के तार कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, 2 पाई ए की वैल्यू 2a है। अरे सर ये तो बराबर आ रहे हैं, तो 1:1 नहीं आया, ये बी डेस है बेटा आउट वाला। 2-4 सोच रहे पता नहीं क्या चल रहा है बेटा, अगर आप वो लेक्चर देख लो ना तो आपका जीवन बदल सकता है। एक एक कंसेप्ट अगर आप खुद बोल के ना जाओ ना कि अरे सर मजा आ गया, नहीं तो फिर कहना मेरे से तुझे भूलना तो चाहा। नीट 2016 के अंदर देखो, तुम खुद कहोगे कि तुझे भूलना तो चाहा मगर भुला न पाए, जितना भुला ना चाहा तुम उतना याद आए। ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पर मेरे से कोई वर्गाकार पास ABCD आपको दिखाई दे रहा है लंबे धारावाही चालक तार में आई के निकट एक ही तल में रखा है, पास पर लगने वाला बल। अब ध्यान से देखिए, ये ऐसा धारा प्रवाहित हो रही, डरे नहीं। पहला तार है, हाँ सर, ये दूसरा तार है, हाँ। समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, इधर लगेगा बल इस पे आकर्षण का, ये विपरीत दिशा में इसमें इधर लगेगा F2। इसमें बात कर ले सर, बल कैसे लगेगा, ये तो पता चल गया ना कैसे बल लगेगा। समान दिशा वाले में इन दोनों की बात कर रहा हूं पहले, और फिर भी तकलीफ में तुम जी रहे हो तो देखो पहले चुंबकीय क्षेत्र यहां L क्रॉस B अंदर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर। ये जादू है क्या, मैंने कहा जादू ये बेटा, जिसको दिशा से तकलीफ है उसकी तकलीफ वहीं दूर होगी। बार बार नहीं बोलूंगा कि ये दिशा कैसे निकालते हो सर चुंबकीय क्षेत्र की, मैंने कहा L क्रॉस B, L की दिशा में अंगूठा, B की तरफ ये, सबसे पहले दिशा निकालना ही तो सिखाया है। सबसे पहले दिशा निकालना ही सिखाया है मैंने। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो बल की दिशा, मैंने कहा बल की दिशा L क्रॉस B से, लंबाई की दिशा में धारा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल लगेगा इसमें इधर L क्रॉस B ऊपर, और इसमें मैंने कहा यहां देख L क्रॉस B बल नीचे। और आप देखोगे कि जितना बल इस पे है उतना ही बल इस पे, ये दोनों बल तो कट गए, पर ये बल नहीं कटेंगे। ये F1 कितना होगा, मैंने कहा समांतर धारावाही तारों के बीच में बल म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D इंटू L, एकांक लंबाई पे होता है, लंबाई से गुणा, और F2 D कितना है रे, D L/2 है सर, तो L/2 डालो यहां, ये कट गया सर, तो म्यू नॉट कैपिटल I छोटा I L अपॉन पाई 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 L। F2 आएगा सर म्यू नॉट I छोटा I L अपॉन 2 पाई, कितना ये L प्लस L/2, 3L/2 कट गया सर, म्यू नॉट I छोटा I कैपिटल L अपॉन 3 पाई L। तो सर माइनस कर दो, माइनस होगा ना अब विपरीत डायरेक्शन में, F1 माइनस F2, तो बेटा देख म्यू नॉट I छोटा I L और ये पाई बाहर, 2 पाई D, L से L भी तो काट देना फिर भाई, ये L से L काटते चलो ना, काट दो सर, पाई बाहर आ गया, 1 माइनस 1/3, तो 2/3 आ रहा है कहीं पे देखो, ये 2/3
ये एल से एल तो कट ही गया था ना वहां, तो ये तो रहेगा नहीं, ये एल रहेगा नहीं, आई छोटा आई अपॉन पाई, ये रहा। हो हो। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन क्या है सर? एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इनकी गति की दिशा बी के लंबवत है, यदि दोनों कणों के लिए वृत्ताकार कक्षाओं की त्रिज्या आपस में बराबर है। हाँ, तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। जिन बच्चों को ये पता था कि साहब ये mv/qb होता है, साहब ये p/qb होता है, और साहब ये 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb होता है, उनके लिए तो क्या ही कहना। बोलो, मैंने कहा आर बराबर ये लगेगा 2m/ke अपॉन कितना qb, त्रिज्याएं बराबर है। हाँ, तो मैंने कहा देख किस किस के लिए साहब, कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा है सर, 2mp/kp अपॉन qb, 2m अल्फा के अल्फा अपॉन qb। चलो अब मान रख दो, इनमें बराबर कर दिया ना। अच्छा, ये क्यू पी और ये क्यू अल्फा, बी तो बराबर था, मान रखो बेटे। सर देखो प्रोटॉन है साहब, मैंने कहा हाँ, तो ये 2mp प्रोटॉन की दे रखी है, गतिज ऊर्जा किसकी है, और प्रोटॉन द्वारा गतिज ऊर्जा कितना है साहब, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये QP होगा और ये B। बेटा आप देखोगे कि 2 ये 4mp होता है, ये K अल्फा निकालना है, और ये 2QP होता है, 2 चार्ज के बराबर है ना भाई। हाँ सर, हो गया सर। मैंने कहा यार बराबर आ रहा है यार, क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा यार एक तो रूट बड़ा नीचे आ जाता है बार बार। B ने B को मार दिया, P ने P को मार दिया, MP ने MP को मार दिया। हाँ, ये 2 बाहर आएगा, 4 ने इस 2 को मार दिया रूट में, और 2 ने, अरे भाई साहब सोल्व कर लो यार, मेरे से तो क्या ही पूछते तुम। ये मेंस 2012 का बड़ा प्यारा आसान सा, बहुत बार इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे, इसको याद कर लीजिए, नहीं पता तो आगे बढ़ते हैं सर। 2015 के अंदर रोक सको तो रोक लो। मैंने कहा क्या ही रोकना है, कि क्या है ये, कि आवश्यक बलागुण निकालना है साहब। एक कुंडली दे रखी है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। मैंने कहा टो बराबर बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा, मीना है बीना है सब है सर। बी क्या है बेटे, बी वो रहा सर 0.2 है, धारा 2 एम्पियर है, 2 है, कितने फेरे 50, क्षेत्रफल कितना दिस इंटू दिस 0.012, साइन थीटा मैंने कहा साइन 30। मेरी बात मानेगा क्या? हाँ सर। क्या ये गया? हाँ सर। ये 10 हो गया, 12 के आसपास ही है यार कुछ तो आंसर। हाँ सर, 0.12। अरे आया क्या? बोले चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। 2014 के अंदर एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया बेटा? मैंने कहा अमीटर की मुख्य धारा का 0.2% गैल्वेनोमीटर में। अमीटर कैसे बनता है? मैंने कहा एक गैल्वेनोमीटर है, हाँ, इसका रेजिस्टेंस G है गैल्वेनोमीटर का। हाँ, इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाया जाता है, और गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध इतना है, तो अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? अच्छा, तो मैंने कहा समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाया गया, हमने S लगाया संट। हाँ, अब ये गैल्वेनोमीटर हैं, पर इन्होंने कहा कि साहब जो कुल धारा यहां से गई, ध्यान से सुन बेटे, आई गई,
इसका 0.2%, आई का 0.2% कितना हो गया कि 0.2/100 इंटू आई। ये इतनी तो इधर चली गई साहब, मैंने कहा कितनी गई है 0.002 आई, बाकी बची इधर, तो आई में से ये घटा ले, आई माइनस 0.002 आई ना, हाँ तो 1 में से ही घटा दो इसको, 1 में से। तो मैंने कहा देखो सर ये तो 8 हो गया है, फिर ये 9 आ गया है, हाँ सर, और ये भी 9, 0.998 आई, 998 आई इधर आई। पहले ये बात समझ आई क्या? ये बात समझ आएगी तो आगे का खेल होगा, नहीं तो नहीं होगा। कि साहब 0.2% धारा गैल्वेनोमीटर कुंडली में गई, ये कुल धारा का 0.2% ही हो गया, बाकी बची इधर जाएगी, तो टोटल में से ये घटाएगा ये आ जाएगी। समांतर क्रम में क्या बराबर होता है साहब की विभवांतर बराबर होता है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो 0.002 बराबर 2i इंटू कैपिटल जी, या का विभवांतर बराबर 0.998 आई इंटू एस। आई ने आई को मार दिया, हाँ, तो 0.002 अपॉन 0.998 जी, और ये एस नहीं आया तो सर देखिए ना, हाँ अरे बोलो, बोलना क्या है सर, जी अपॉन 499 आ गया सर, ये बराबर एस। चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। कब ऐसा मैंने सोचा था कि ऐसा आ गया? क्या यही आंसर है? क्या ये संट प्रतिरोध निकालना आया है? आंसर कुल प्रतिरोध पूछा है साहब। ये क्या आया मास्टर? मैंने कहा अरे मैं नई स्लाइड में जाना था, ये तो ग्रीनवा आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जगह है ही नहीं सर, जगह तो है ही नहीं बेटे। मैंने कहा जगह ना होती है ना जगह मिलती है, जगह बनाई जाती है। चाहे आप किसी के दिल में बनाओ या मेडिकल कॉलेज में बनाओ, जगह तो बनानी पड़ेगी दोस्त। जगह नहीं मिलती है बेटे, जगह ना आज थी ना कल है ना परसों होगी, जगह तो बनानी पड़ती है सर, और जगह बनाएंगे सर, चाहे मेडिकल कॉलेज में बनाए या किसी के दिल में बनाए, जगह तो बनाएंगे सर हम। तो मैंने कहा फिर मेरा बच्चा है जगह बनाने वाला, तो ये प्रतिरोध है साहब जी, और ये प्रतिरोध है साहब जी अपॉन 499। तो तुल्य प्रतिरोध निकालो ना, समांतर क्रम में क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस का R2 नहीं आया, G इंटू जी अपॉन 499 अपॉन G प्लस G अपॉन 499। तो सर ये देखो, मैंने कहा बताओ सर, G अपॉन 500 हो गया है। जगह बनाए और आंसर भी लेकर आए। अगला है साहब, दो सर्वसम लंबे चालक ए ओ बी, हाँ सर, और सी ओ डी एक दूसरे के ऊपर आपस में लंबवत रखे हुए हैं। अच्छा, ए ओ बी सी ओ डी, I1 इधर ले ले, I2 इधर ले ले, हाँ सर, काटते हैं, ओ बिंदु पर काटते हैं, इनमें से क्रमशः I1 I2 धाराएं ओ से डी दूरी पर तल के लंबवत दिशा में किसी एक पर किसी बिंदु चुंबकीय क्षेत्र का मान, लंबवत डी दूरी, इससे भी डी और इससे भी दूरी यहां पर, तो देख इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इधर L क्रॉस बी कर देख इधर, हाँ, और इसके कारण, मैंने कहा इसके कारण देख नीचे, यानी कि इस बिंदु पे एक चुंबकीय क्षेत्र B1 यहां होगा और एक B2 यहां होगा, और जो नेट होगा वो यहां होगा।
अब यही तो सोचने वाली बातें हैं। B1 होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी और B2 होगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी और बेनेट होगा बेटे B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का रूट। क्या आपको नहीं लगता बाकी कॉमन आ जाएगा? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट होगा, तो आंसर ये रहा। ऐसे क्वेश्चन इतने कराए इस लेक्चर के वन शॉट में कि आप पूछो ही मत। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जब किसी कमरे के एक प्रोटॉन को विराम अवस्था में मुक्त किया जाता है, बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन 2013 के अंदर, तो ये प्रारंभिक त्वरण से पश्चिम दिशा की ओर गति करता है। तो भाई पूर्व पश्चिम जानता है क्या? ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब मैं एक प्रोटॉन को छोड़ दूं साहब, तो ये इधर कितने त्वरण से गति कर रहा है साहब? ए नोट से, यानी कि इस दिशा में प्रोटॉन को छोड़ते उस पर बल लगाएगा विद्युत क्षेत्र, तो क्यू ई बराबर एम ए नोट। हाँ, तो ई बराबर आ जाएगा एम ए नोट बाई क्यू। विद्युत क्षेत्र तो आ गया साहब, और विद्युत क्षेत्र किस दिशा में साहब? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में होगा, तभी तो इधर जा रहा है। फिर इन्होंने कहा कि यदि V नॉट वेग से उत्तर दिशा में छोड़े, हाँ V नॉट वेग से उत्तर दिशा में, फिर वे इसमें ये प्रारंभिक त्वरण 3a नोट से चलता है साहब पश्चिम दिशा में, ये इधर जा रहा है साहब, बल इधर लग रहा है F नेट। अब कितने त्वरण से बल लग रहा है? 3a नोट। हाँ, पर इधर क्या विद्युत क्षेत्र भी है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो एक ए नोट तो विद्युत क्षेत्र की वजह से आया है, तो बाकी 2a नोट किसकी वजह से आया? भाई जब वी नोट वेग से भेजा तो 3a नोट का त्वरण लगा, तो हमने पहले जब इसको रखा था तब इसमें त्वरण ए नोट आया था विद्युत क्षेत्र की वजह से। अब 3a नोट आया तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी है सर, पर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही देखे तो 2a नोट ही आएगा, क्योंकि ए नोट तो विद्युत क्षेत्र की वजह से है ना। हाँ सर, इस दिशा में त्वरण कितना है? मैंने कहा m इंटू 2a नोट है, ये कुल बल है इस दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र का बल कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में नहीं है, वो तो बताना पड़ेगा, पर हम ये जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का बल होता है क्यू वी बी। तो क्या पूछा है? बी, तो m2a नोट अपॉन ईवी। हाँ, ईवी नोट बोल दो। तो ऐसे कोई ऑप्शन सर पहला भी है दूसरा भी है। अब देख चुंबकीय क्षेत्र का, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि साहब ये जो दिशा है ना, ये ऐसे नीचे। हाँ, तो आपकी उत्तर दिशा इधर है, उत्तर दिशा इधर है सामने। हाँ, तो उत्तर दिशा की तरफ वेग अंगूठा किया। हाँ, बल कहां लगना चाहिए? बल इधर लगना चाहिए, तो उंगलियां नीचे जानी चाहिए। हाँ, तो V क्रॉस B, B नीचे है, नीचे की तरफ, ऑप्शन बी। अब जिन बच्चों को दिशा से तकलीफ है, मैंने क्या कहा कि दिशा को अपना बना ले। मैंने तो बनाया हुआ है बेटे, चांद सी महबूबा होगी मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था जब मैंने दिशा को देखा था। चाहे दिशा फिजिक्स की हो या बेटे जीवन की हो, दिशा को अपना बनाना पड़ेगा। हाँ, तुम वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना वादे हैं ना सिकवे हैं, एक सूरत है भोली भाली और दो नैना सीधे सादे हैं। तुम वैसी हो जैसे मैंने ख्यालों में सोचा था। कौन है वो? दिशा। सबसे ज्यादा अगर बच्चा परेशान है मैग्नेट में, तो दिशा की वजह से है। क्या आपको दिशा को जानना है? दिशा से मोहब्बत हो जाएगी अगर आपने वन शॉट लेक्चर देख लिया, मैटर एंड मैग्नेटिज्म वाला। उम्मीद की लाइव सेशन का कल वाले में मिल जाएगा आपको, ढूंढोगे तो। मैंने ही पढ़ाया है। जीवन में कभी दिशा से तकलीफ ना होगी।
ये क्या है भाई? एक वैद्युत क्षेत्र में एक धारा पास लूप 2021 का भी क्वेश्चन ले आया क्या भाई? हाँ, सभी अभिन्यासों में बलागुण लगता है, चाहे चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो या असमान। एक किसी एक स्थिति में संतुलन में हो सकता है, दो अभिविन्यासों में संतुलन में हो सकता है, ये दोनों संतुलन में अस्थायी होते हैं। दो अभिविन्यासों में संतुलन में हो सकता है जिनमें एक संतुलन स्थायी और एक दूसरा अस्थायी। चलिए देखिए, जवाब दें बेटे, जवाब दें इसका। हाँ जी भाई, क्या आया है सर? जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप को रखते हैं यानी कि द्विध्रुव को रखते हैं तो दो स्थितियां होती है, एक स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। क्या बल और बलागुण वाली कहानी सीखी है? तो दो अभिविन्यासों में संतुलन में हो सकता है, एक स्थायी संतुलन में हो सकता है और एक अस्थायी संतुलन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में आगे कि दो एक जैसी कुंडलियां त्रिज्या आ रहे हैं, इनको सकेंद्रीय इस प्रकार रखा गया है कि उनके समतल एक दूसरे के लंबवत है, उनमें से प्रवाहित वैद्युत धाराएं क्रमशः I और 2I है, तो केंद्र पर परिणामी चुंबकीय प्रेरण होगा। केंद्र पर आपको परिणामी चुंबकीय प्रेरण, दो कुंडलियां साहब लंबवत है, एक ऐसे ले लो और एक ऐसे ले लो। अगर इसमें धारा ऐसे और इसमें ऐसे है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ऊपर ले लो और इसका इधर ले लो, तो ये तो लंबवत है साहब। ए B1 ले लो और ये B2 ले लो सर। हाँ, म्यू नॉट I अपॉन 2R। हाँ, और इसका हो जाएगा म्यू नॉट 2I अपॉन 2R। सर त्रिज्याएं क्या समान है? हाँ, तो क्या होगा? परिणामी यहां से निकलेगा, बी नेट आ जाएगा बेटे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का रूट यानी कि √5 म्यू नॉट I अपॉन 2R। आया ही नहीं मेरे यार, आया क्या? गणित है बेटे। अगला है सर, किसी मिली वोल्ट मीटर का परास 25 मिली वोल्ट है, ठीक है साहब, और इसे 25 एम्पियर परास के अमीटर में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान। ध्यान से सुनिए, ये आपका वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है साहब, जो भी है। तो ये यहां पे शंट लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर में। हाँ, तो यहां पे कितना वोल्टेज है साहब? इसमें ये वोल्ट मीटर है ना, 25 मिली वोल्ट है, 25 मिली वोल्ट है। हाँ, अब इसमें कितनी आ रही है साहब? टोटल करंट आई आ रही है और इधर IG चली गई तो इधर क्या आ जाएगा? I माइनस IG आ जाएगा। हाँ, और ये शंट है, तो साहब ये वाला विभवांतर और ये वाला विभवांतर बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो मैंने कहा S इंटू I माइनस IG बराबर ये वोल्टेज जो भी है, पर IG तो बहुत छोटा है सर, तो ये V अपॉन I माइनस IG हो जाएगा। IG को लगभग 0 कर लो, V अपॉन I कितना है? V 25 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 25। ऑप्शन है ए। आया है? आगे बढ़ो सर, देखो कैसे कैसे करते हैं। 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया साहब उन्होंने, प्रोटॉनों को त्वरित करने के लिए किया जाता है डी, त्रिज्या R व आवृत्ति म्यू है, V है, ठीक है, जो भी है। एक प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत लगाया गया है साइक्लोट्रॉन में, प्रयुक्त प्रचालन चुंबकीय क्षेत्र B और उत्पन्न किरण पुंज की गतिज ऊर्जा। अपना बच्चे इसको डायरेक्ट जानता है, पर नहीं जानता तो फिर जानना पड़ेगा कि उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र पूछ लिया। पहली बात आपको यह पता है कि साहब R बराबर mv/qb होता है। हाँ, वेग का मान आ गया qb R अपॉन m आ गया, गतिज ऊर्जा आ गई हाफ mv²। हाँ, ये भी बच्चा याद रखता है, जब यहां ले लेता है तो q² b² r²/m, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। पर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, डरे नहीं, और भी बातें हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb याद रखता है, आवर्ती आ जाएगा qb/2πm। तो आपको थोड़ा सा ये खेल करना पड़ेगा। मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र पूछा है कि हाँ, तो B तो हो गया साहब यहां से mv/qr। हाँ, अब QR तो है ही नहीं सर, मैंने कहा डीज की त्रिज्या है ना R, है तो सही सर यहाँ पे R। मैंने कहा R में कुछ खेल करना पड़ेगा सर। मैंने कहा जी क्या? R का मान, मैंने कहा कुछ गड़बड़ वड़बड़ नहीं लग रहा तुम्हें? कि लग तो रहा है सर। मैंने कहा यहां से निकाल दे, आवर्ती के रूप में निकाल B का मान 2πm
और ये इसको म्यू बोल दे भाई, वी बोला है तो अपॉन कितना, मैंने कहा क्यू है, नजर आ रहा होगा ऐसा ऑप्शन। और मैंने कहा ये चुंबकीय इसमें क्या करे सर, मैंने कहा इसमें भी क्या करो, बी का मान यहां रख दो, बी का मान यहां रख दो तो आपको खेल समझ आ जाएगा। तो ऑप्शन जाएगा आपका सी। आप यहां से निकालते तो यहां से तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था ये कभी। मैंने कहा यही फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। थीटा 90 वाला कैसे पूरा का पूरा आपको आना चाहिए सर, कंसेप्ट भी तो बताओ। मैंने कहा कंसेप्ट के लिए बेटा उम्मीद का वन शॉट देख कर आओ, वहां पे भी मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, चाहो तो आप वन शॉट पूरा वही देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समकोण समबाहु त्रिभुज के एक बंद पास में एबीसी में धारा प्रवाहित हो रही है, यदि किसी, ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है, हाँ, AB के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र रखा गया है, यदि भुजा BC पर चुंबकीय बल F है तो भुजा AC पर बल, मैंने कहा बंद लूप में सदिशों में क्या होता है, कुल बल 0 होता है, कुल बल 0 होता है। तो FAB प्लस FBC प्लस FCA बराबर 0, हाँ सर। तो इन्होंने पूछा है कि भुजा AC पर बल कितना होगा, चुंबकीय भुजा BC पर बल कितना है रे, BC पर बल, BC पर बल F है, ये B और C पर बल कितना है, F है, FBC कितना है बेटा, F है, हाँ। तो इन्होंने ये कहा है कि साहब क्या कहानी है कि समकोण त्रिभुज के आकार में बंद पास में ABC में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है साहब, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी हमने, और इसे किसी एक समान AB दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, AB दिशा के ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ठीक है, B में। और इन्होंने ये पूछा है कि बंद लूप, अब एक बात सुनिए, बंद लूप में कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है सर, 0 होता है, हाँ। यदि भुजा BC पर बल F है तो भुजा AC पर बल कितना होगा, मैंने कहा भुजा AC पर बल कितना होगा, जितना BC पर होगा उतना ही क्या होगा बेटे, AC पर होगा। अरे बोलो भाई, क्या कहानी समझ आई है, क्योंकि कुल बल 0 है साहब, कुल बल कितना है, 0 है, कुल बल कितना है, 0 है, कुल बल कितना है सर, कैसे हैं ये बता दो। मैंने कहा बंद लूप में कुल बल 0 है, हाँ। अब ये भी कहानी थी कि यार बल का फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। अगर आप ए और बी में जानोगे तो साइन 0 डिग्री है, ए बी में दिशा क्या है, लंबाई की दिशा इधर, बी की दिशा इधर, तो एफ ए बी तो साहब 0 है। बंद लूप में कुल बल 0 यानी कि ए बी प्लस एफ बी सी प्लस एफ, अरे बोलो भाई, एफ ए सी सर, नहीं आया, हाँ सर, बराबर 0। ये तो पहले से ही 0 हो गया, तो साहब एफ ए सी बराबर माइनस एफ बी सी, जो माइनस एफ के बराबर है। इतना सोचना ही नहीं था सर। अगला क्वेश्चन 2011 के अंदर पूछा कि किसी क्षेत्र में एक समबाहु, एक विद्युत और एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा के अनुदिश कार्य कर रहे हैं, यदि इस क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से प्रक्षेपित किया गया तो उसके वेग की दिशा क्षेत्रों की दिशा में है, तो इलेक्ट्रॉन, देखो भाई कहानी, कहानी सुनो, कहानी सुनो। किसी क्षेत्र में एक समान वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है, ले भाई ये ई है और ये बी है, ठीक है। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार प्रक्षेपित किया गया कि उसके वेग की दिशा क्षेत्रों की दिशा में है। इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन को इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन पर बल कहां लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, हाँ। और चुंबकीय क्षेत्र, मैंने कहा V क्रॉस B, ये बल लगेगा इधर, इसमें आवेश होता धनात्मक, सॉरी V, हाँ, चुंबकीय बल तो 0 है सर। ए हे मैंने कहा जी यार क्या हो गया ये, चुंबकीय बल क्यों 0 है कि V और B के बीच में कोण 0 है। चुंबकीय बल होता है बेटे कितना, Q V B sin थीटा, मास्टर चमत्कार कर देता, पर थीटा 0 है, चुंबकीय बल 0, पर वैद्युत क्षेत्र वाला बल Q ही आ जाएगा, वो विपरीत दिशा में लगेगा तो वेग घटेगा। आगे आसान, जे प्रतिरोध के एक गैल्वेनोमीटर को S ओम प्रतिरोध
तो संकेत किया जाता है परिपथ में मुख्य धारा अपरिवर्तित रहे तो हमें कितना श्रेणीक्रम प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। आसान सा क्वेश्चन है, मेंस 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि साहब ये गैल्वेनोमीटर है, हाँ इसमें एक संट प्रतिरोध लगा हुआ है, श्रेणीक्रम में मैंने कहा आर लगा देंगे जी। हाँ तो अब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा कि साहब ये तो GS अपॉन G प्लस S हो गया और ये प्लस का R हो गया। धारा अपरिवर्तित रहे तो धारा कितना I और मुख्य धारा कितनी हो जाएगी I इंटू जी। अरे बोलो, तो ये विभवांतर पहले का और बाद का बराबर रहेगा ना, तो ये I से I कट गया। यहां से जब आप S को सोल्व करोगे तो R को सोल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा D। वन लाइन सॉल्यूशन सर, सोल्व कर ले। अगला है मेंस 2011-2010 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, आर त्रिज्या की एक पतली वलय क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है, वलय अपनी अक्ष के सापेक्ष परावर्ती से गुणन कर रही है, वलय के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान ओ हो ऐसे घूम रही है ओमेगा से। हाँ ऐसे क्या है, मैंने कहा जी ऐसे तो क्या है, एफ आवर्ती है, ओमेगा हो जाएगा बेटा 2 पाई एफ। हाँ तो ये 2 पाई बाई टी बराबर 2 पाई एफ। हाँ सर, तो t बराबर 1 बाई एफ आ जाएगा। ये क्यों किया सर, मैंने कहा I बराबर क्यू बाई टी होगा। कितना होगा क्यू बाई टी, तो I बराबर आ गया क्यू एफ। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नोट I अपॉन 2r के 2 पाई r 2r, तो म्यू नॉट I की जगह क्यू एफ बाई 2r। ऐसा कोई एक ऑप्शन ही नजर आ रहा है। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है कि क्या कि एक वर्गाकार लूप जिसमें नियत धारा प्रवाहित हो रही है को चित्रानुसार किसी लंबे चालक जिसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है लूप में क्या बोला है d दूरी पर, ठीक है जी, क्षैतिज तल में रखा गया है, लूप अनुभव करेगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम कराया, पहले देखो एक L वाला आया था। हाँ भाई ये वाला बल और ये वाला बल कैंसिल करेगा, ये समान दिशा में विपरीत दिशा में। हाँ दूरी कम है तो ये वाला बल ज्यादा होगा और ये वाला बल क्या होगा कम होगा, तो आकर्षण का बल लगेगा उसी दिशा में, चालक की और नेट आकर्षण बल। अपना बच्चा बिना पेन चलाए ठोकेगा इनको सबको। 2010 के अंदर खेतोड़ किरणों का एक पुंज वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से एक दूसरे को काटते हैं। अच्छा गुजारा जाता है। हाँ एक दूसरे को काटते हैं मतलब लंबवत है, ठीक है साहब। तो क्षेत्रों को इस प्रकार समायोजित किया गया कि पुंज न हो खेतोड़ किरणों पर विशिष्ट आवेश। पहली बात तो ये कि हाफ mv स्क्वायर बराबर कैथोड किरणों पर ev आ जाएगा और E बराबर bc होता है लंबवत है तो, हाँ या ना, यानी कि E बराबर bv वेग आ जाएगा, तो v बराबर E बाई v कर दो। हाँ सर, तो हाफ m, हाँ, और ये आ जाएगा E स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर बराबर ev, और बेटे देख हाफ E स्क्वायर, ये वेग का स्क्वायर और ये वोल्टेज है, और ये E बाई एम आ गया। कहानी सुनो रवानी सुनो। सर आपने क्या किया, मैंने कहा मैंने एक छोटा सा चमत्कार और किया। वेग बराबर E बाई बी है, E बाई बी तो B स्क्वायर है ये। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है कि हाँ सर ये रहा आया। अगला बढ़ते हैं सर आगे। एक गैल्वेनोमीटर 100 ओम प्रतिरोध की कुंडली में रखता है, ठीक है। 30 मिली एम्पेयर के लिए पूर्ण विक्षेप का पैमाना दिखाता है, ठीक है। 23 वोल्ट के वोल्टमीटर की तरह कार्य करने के लिए प्रतिरोध जोड़ना होगा। गैल्वेनोमीटर है क्या कि हाँ जी सर 100 ओम का प्रतिरोध की कुंडली रखता है, 30 मिली एम्पेयर के लिए पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। 23 वोल्ट के वोल्टमीटर की तरह कार्य करने के लिए कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। अच्छा सर, मैंने कहा देखिए बिना पेन चलाए कोई कर सकता है इसको, कि कर तो सकता है। मैंने कहा करके बताना फिर कि साहब देखो, मैंने कहा बोलो क्या, कि 30 वोल्ट के लिए हमें प्रतिरोध लगाना है। हाँ लगाना तो है सर। 100 ओम प्रतिरोध की कुंडली में 30 मिली एम्पियर के लिए क्या करता है ये देखो। तो इसमें यार वोल्टेज कितना होगा, पहले गैल्वेनोमीटर का
वोल्टेज हो जाएगा साहब V बराबर IR होगा। हाँ सर, तो I इंटू आर कितना 100 इंटू 30 मिली एम्पियर आया सर। मैंने कहा हाँ, तो 30 इंटू 10 की घात -3। अब 30 वोल्ट के लिए मुझे क्या करना है, इसको प्रतिरोध लगाना है 30 वोल्ट के लिए। हाँ, तो कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा इसमें, मुझे कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा बताओ भाई, कितना प्रतिरोध आपको जोड़ना पड़ेगा। नहीं आया ना, नहीं आया सर। एक बात बताओ, ये तो आ गया हमारा कितना 30 वोल्ट। मैंने कहा 30 वोल्ट तो दे रखा है, अब क्या करें। मैंने कहा देखो बात ये है, डरे नहीं बिल्कुल पहले भी तो, कि यार ये वोल्ट मीटर है, इसका प्रतिरोध आरजी है, श्रेणी क्रम में हमने क्या जोड़ दिया, मैंने कहा एस जोड़ दिया। तो V बराबर क्या, मैंने कहा यहां धारा IG जाएगी, IG इंटू RG प्लस S। हमने क्या कि ये जोड़ा हमने, तो V अपॉन IG, हाँ, माइनस RG आ जाएगा बराबर S। वोल्टेज कितना है कि साहब 30 है, IG का मान कितना है 30 मिली एम्पियर है, 30 इंटू 10 की पावर माइनस कितना, बोल बेटे कि -3। और RG कितना है, मैंने कहा RG 100 है, तो ये 1000 माइनस 100 कर देना यार, 900 ऐसे ही आ जाएगा। ये कुछ करने की जरूरत थोड़ी थी। लो सर, आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट फटाफट हमारी कहानियां हम दोहराते हैं। हमने कहा कि एक धारावाही वर्गाकार लोप चुंबकीय क्षेत्र में समतल में लटकाया जाता है। यदि बल F कुंडली की एक भुजा पर F बल लगता है तो कुंडली की बची हुई 3 भुजाओं पे कुल बल कितना लगेगा। क्या बात कर दी सर, मैंने कहा कुंडली के 3 भुजाओं पर कुल बल, एक वर्गाकार है। हाँ सर, और इसको क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र समतल में लटकाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में लूप के समतल में लटकाया गया है। एक भुजा पर बल F लगता है, बाकी हुई भुजाओं पे भी उतना ही लगेगा बेटे, क्योंकि नेट फोर्स कितना है 0 है। तो AB BC CD, तो FAB प्लस FBC प्लस FCD प्लस FDA बराबर 0। हाँ, तो बाकी 3 भुजाओं पे भी उतना ही लगेगा पर माइनस का। कुल बल 0 है ना बेटा बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र में। अब तुम कहो कि एक में F लगता है तो तीनों में तो 3F लगेगा, ना चलेगा। अगला है कि एक वैद्युत धारावाही लूप में 2 अर्धवर्ताकार भाग हैं, प्रत्येक की त्रिज्या R है XY समतल में और दूसरा XZ में है। ठीक है जी, एक में आई धारा तो उसके उपनिष्ठ केंद्र पर अर्धवर्ताकार भागों में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मास्टर तुम्हारे साथ हैं। ये X है और ये ये X है, ये Y है, ये Z है। इन्होंने क्या बोला कि एक XY तल में है, तो मैंने कहा ये लो XY तल में ये रिया अर्धवर्ताकार लूप है, और दूसरा XZ तल में है। ओ हो मैंने कहा दूसरा ऐसे है बेटा, ध्यान से देखियो। हाँ, तो अगर इसमें धारा ऐसे और इसमें ऐसे है, हाँ, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर, हाँ, और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र नीचे। देख, इसके कारण अंदर और इसके कारण नीचे, यानी कि मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि एक चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर है, हाँ, और एक नीचे है, ये B1 है और ये B2 है। नहीं आया। ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 लंबवत हैं, एक B1 अंदर वाले को ऐसे बना रहा हूं, नीचे वाले को इधर बना रहा हूं, तो B नेट मेरा तो ये आएगा बेटे B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का रूट। ये सब खेल डायरेक्शन का है मेरे दोस्त, जिनको आया उनको एक बार में आ गया। B1 कितना, μ0 I अपॉन, अरे B1 कितना है रे, पहले तो धारा वारा सब समान है ना, ये देख लो। उभयनिष्ठ केंद्र पर दोनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, सब सेम है। B1 आधे लूप के कारण μ0 I अपॉन 4R होता है, तो स्क्वायर कर दो भाई, तो √2, अरे बोल भाई क्या ये √2B हो जाएगा, क्योंकि B1 बराबर B2 बराबर B है। हाँ सर, हो गया खेल खत्म।
तो ये √2μ0I/4R। अब परेशान है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 2 तो 1/2 √2μ0I/R। ये रहा मेरे यार। आज तो बेटे पक्के निकल लिए होंगे कि पता नहीं जी क्या पढ़ाता है, कौन है ये, कहां से आते हैं ऐसे लोग। मेंस 2010 के अंदर की क परिनालिका क्या लिखा है, क्या बनाया है मुजस्तिमा। 2010 के अंदर 2000 फेरे आसपास लपेटे, इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है, एम्पियर धारा है, इसमें लंबाई लंबवत अपने केंद्र से इस प्रकार लटकाया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये है तो बराबर बीना साइन थीटा। हाँ, अब परिनालिका है ना, तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni होता है। यही खेल है बेटे। एक परिनालिका में 2000 फेरे हैं, हाँ, तो B आ गया ना, हाँ, और क्षेत्रफल दे रखा है, तो ये n मत लेना, फिर पहले तो B निकालो, हाँ, और फिर B आने के बाद तो बराबर होता है mb साइन थीटा। लगाओगे, सोल्व करोगे, ये आ जाएगा। सोल्व तुम्हें ही करना है भाई। B ये रहा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि 10 की घात -2 kg के किसी एक कण पर 5 × 10⁻⁸ कूलम का आवेश है। इस कण को वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B की उपस्थिति में 10 की घात -5 मीटर/सेकंड के वेग दिया जाता है। कण क्षैतिज दिशा में पूर्ववत गति करते रहे तो ये आवश्यक है। B की दिशा के लंबवत E की दिशा के अनुदिश हो। B और E दोनों वेग की दिशा के अनुदिश हो। इन्होंने ये कहा है कि साहब कण क्षैतिज दिशा में पूर्ववत गति करता रहे, उसी दिशा में गति करता रहे, यानी कि दिशा नहीं बदले। तो दिशा, चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, वैद्युत क्षेत्र तो क्या करेगा, समान दिशा में होगा तो फिर वो दिशा नहीं बदलेगा, वो वेग का परिमाण बदलेगा। ऑप्शन पढ़ते हैं पर एक बार फिर, ये है कि बी और ई दोनों आपस में वेग की दिशा के लंबवत हो। देखो, इन्होंने ये कहा है कि कण क्षैतिज दिशा में पूर्ववत गति करता रहे, अगर दिशा नहीं बदलेगी तो बी और ई अगर समान दिशा में है, क्या है, बी ई की दिशा में, बी तथा ई दोनों वेग की दिशा में हो, बी और ये ई, हाँ, अगर ये वेग की दिशा में है तो क्या खेल होगा सर, अपन को क्या करना पड़ेगा साहब, हाथ चलाना पड़ेगा। सीधी बात ये है। पहला ऑप्शन ये कहता है कि बी की दिशा के लंबवत और ई की दिशा के अनुदिश हो। अगर ये कहता है कि साहब वेग की दिशा पूछ रहा है, ये गति कर रहे, तो इसका क्या मतलब है कि बी की दिशा के लंबवत और ई की दिशा के लंबवत हो। क्षैतिज दिया जाता है, कण में क्षैतिज दिशा पूर्ववत गति करने के लिए आवश्यक है। पूर्ववत गति करने के लिए, पूर्ववत गति कैसे करना है देख लो भाई, एक बार पढ़ लेते हैं, नहीं तुम कहोगे कि सर पिछला क्वेश्चन भी क्या आपने ऐसा टिक कर दिया, ये भी मैं तो टिक ही करूंगा। 10⁻⁻² kg द्रव्यमान के किसी कण पर इतना तो आवेश है, वैद्युत क्षेत्र E और B की उपस्थिति में 10⁵ मिली/सेकंड का क्षैतिज वेग दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा, क्षैतिज वेग दिया इसको, कण के क्षैतिज दिशा में पूर्ववत गति करने के लिए आवश्यक है। अब वो क्षैतिज दिशा में ही गति करता रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है कि इन्होंने कहा कि बी तथा ई, बी वेग की दिशा के लंबवत हो। मान लो कि हमने इसको ऐसे दिया वेग में गति, तो मान लो बी इधर है, हाँ, और ई वेग की दिशा के अनुदिश हो, ये वैद्युत क्षेत्र इधर हो। ऐसे कर करके देखना पड़ेगा। तो हमने कहा कि यार ये बी क्रॉस ई, ये तो इधर गति करने लग जाएगा, उसी दिशा में तो नहीं करेगा। बी और ई दोनों वेग की दिशा के अनुदिश हो, तो देखो ये बी इधर है, इसी दिशा में है, हाँ, तो ये चुंबकीय बल तो 0 हो गया, थीटा 0 है, और वैद्युत क्षेत्र परिमाण, वेग का परिमाण बढ़ाएगा, दिशा नहीं बदलेगा, यानी कि ये तो सही। बी और ई दोनों आपस में
वेग की दिशा के लंबवत हो, बी और ई आपस में दोनों क्या हो, वेग की दिशा के लंबवत हो। मैंने कहा देखो ये बी है और ये ई है, वेग की दिशा के लंबवत है। हाँ तो सर देखो ये v क्रॉस बी, ये इधर v क्रॉस बी, हाँ, और ये नीचे लगाएगा, ये कहाँ लगाएगा, नीचे, तो परिणामी कहाँ लगेगा, इधर सर। हाँ यार, तो ये तो कैसे होगा, b और e आपस में और वेग की दिशा के लंबवत हो, आपस में भी लंबवत हो और वेग की दिशा के भी लंबवत हो। ओ हो मैंने कहा ये देखो ना, इस पे कहां बल लगेगा, ये देखो v क्रॉस बी इधर, हाँ, और ये इधर लगाएगा, तो अब तो नहीं हो सकता। और देखिए इधर हो तो किस पे इधर लगेगा, फिर ये इधर लगेगा। सर आप ही कर लो, ऐसा करो आप ही कर लो। दो चार बहुत परेशान है, क्यों, क्योंकि सर ये हमारे बस की बात से दूर चला गया है। तो सामने देख, मैंने कहा बी और ई आपस में लंबवत और वेग की दिशा के भी लंबवत होना चाहिए, तो ई इधर नहीं हो सकता बाबू, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए कि ये आपका आवेश है और ये वी वेग से इधर जा रहा है। मान लो आपने बी इधर रख दिया तो चुंबकीय क्षेत्र आपने ऊपर रखा है, हाँ, तो वैद्युत क्षेत्र आपको अंदर रखना पड़ेगा। या आपने कहा कि साहब ये वैद्युत क्षेत्र है वी, सॉरी ई ई ई, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर रख दीजिए। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है तो ये दोनों भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है। हाँ अब देखो वे क्रॉस बी, बल कहां लगा, ऊपर, बल कहां लगा, ऊपर, और वैद्युत क्षेत्र ने बल कहां लगाया, ऊपर, तो ये अपनी दिशा बदलेगा। पर अगर मैं ये कहता कि बेटा वैद्युत क्षेत्र नीचे कर ले, हाँ, क्या अभी भी ये वैद्युत क्षेत्र नीचे कर लिया, हाँ, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और ये वेग इधर, तीनों लंबवत है, हाँ, तो देख चुंबकीय क्षेत्र का बल कहां है बेटा, देख 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 देख, वो तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, v क्रॉस बी ऊपर, एफ बी, पर एफ ई नीचे है, ये कैंसिल कर देगा तो ये इधर ही जाता रहेगा। सी एकदम सही है, यानी कि सेकंड और थर्ड। ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है हाथ चलाने पर, थोड़ी अक्ल लगाने पर, हाथ चलाने पर, उसके बिना नहीं होगा। अगला है सर के एक आवेशित कण पर आवेश का मान -2 माइक्रोकूलम है, y दिशा में क्रियाकारी 2t के चुंबकीय क्षेत्र में होगा 2i के प्लस 3j के बिन 10 के पावर माइनस कितना, माइनस नहीं +6 वेग से चल रहे हैं, क्रियाकारी चुंबकीय बल होगा। F बराबर है बेटा क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ठीक है, परिमाण तो हम निकाल ही लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हैं 2i के प्लस 3j के पर है, एक तो इधर है साहब, मैंने कहा किधर है, ये 2i केप है और ये 3j केप है b, ये तो bx है, ये by है। और इन्होंने कहा है कि एक आवेशित कण -2 माइक्रोकूलम y दिशा में क्रियाकारी 2 टकला के क्षेत्र में, ये तो वेग दे रखा है सर, सॉरी, ये इसका Vy है और ये इसका Vx है, कोई बात नहीं बेटा, y दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि By 2 टकला है, हाँ सर, और इतने वेग से, इसके साथ ये भी जोड़ दे बेटा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। तो इन्होंने कहा है कि साहब आवेश का मान तो -2 कूलम है। अगर मान लो कि ये वेग और ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों समान दिशा में, थीटा 0, तो Fy तो 0 हो गया साहब बल, क्योंकि बल का फॉर्मूला तो ये रहा, और ये वाला लंबवत है तो F बराबर क्या आ गया, क्यू वी बी आ गया साहब। क्यू का मान मैंने कहा वो रहा 2 टकला, हाँ सर, 2 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, और क्या है सर, मैंने कहा वेग कितना है कि x दिशा में 2 है, और क्यू वी बी बी भी 2 है सर, तो 8 आ गया, ये तो 10 की पावर 6 8 न्यूटन। पर दिशा के लिए क्या करें, मैंने कहा अगर ये धनात्मक आवेश होता, धनात्मक होता तो v क्रॉस b करता, v क्रॉस b, तो कहां लगता साहब, v क्रॉस b बाहर z दिशा में प्लस, पर ऋणात्मक है तो अंदर लगेगा -z में। दिस इज द आंसर। अब
एक बात बताएं मुझे, क्या आपका क्वेश्चन सिर्फ दिशा के लिए अटक रहा है? हाँ, अब आप कहोगे कि साहब दिशा एक्सप्लेन करो। मैंने कहा उम्मीद सीरीज का लेक्चर देख, कंप्लीट दिशा सीखेगा। अरे सर खेल रहे हो आप। मैंने कहा क्या ही करूं मैं। एक गैल्वेनोमीटर में कॉइल का प्रतिरोध 60 ओम है। 1 एम्पियर धारा के लिए पूर्ण स्केल का विचलन दिया गया है। 5 एम्पियर तक पढ़ने वाली अमीटर में बदलने के लिए, सुनिएगा, इन्होंने क्या बोला है कि एक गैल्वेनोमीटर कॉइल का प्रतिरोध है, ये गैल्वेनोमीटर है 60 ओम, 1 एम्पियर धारा के लिए पूर्ण स्केल का विचलन देता है। यानी कि 1 एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल का विचलन देता है, यानी कि यहाँ 1 एम्पियर धारा जा सकती है। इसे 5 एम्पियर में पढ़ने के लिए अमीटर में बदलने के लिए, अमीटर में बदलना है गैल्वेनोमीटर को, तो हमें शंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? शंट। तो यहां से हम 5 एम्पियर धारा भेजेंगे, यहाँ शंट लगाया तो 1 इधर गई तो 4 इधर, तो 4s इक्वल टू 1 इंटू 60, तो 30 15, देखिए आ रहा है क्या? 15 ओम। बिल्कुल। क्या किया मास्टर ने? भाई 1 एम्पियर इधर जाती है, 4 इधर जाएगी, तो 4 इंटू एस 60 इंटू 1। कुछ नहीं किया मैंने, कोई फॉर्मूला नहीं रटवाया, मैंने समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर किया, खेल खत्म हो गया। 2009 और 2007 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि अचर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक आवेशित कण त्रिज्या r वृत्त में v चाल से चलता है, घूमने का अंतराल क्या होगा? बेटा t बराबर 2 पाई m अपॉन QB। चल देख ऑप्शन टिक करके बताओ, A है, B है, C है, D है, बोलो। हाँ भाई क्या ये आया है? अरे मैंने फॉर्मूला लिख दिया भाई, तब भी नहीं आया। अरे बोलो, क्या कहानी एकदम क्लियर है? ओ हो। अरे सर ये R और V पे निर्भर नहीं करता है। अगला क्या है? अगला है सर कि M द्रव्यमान का आवेश Q और गतिज ऊर्जा T, एक कण उत्प्रेरण B के अनुप्रस्थ अचर चुंबकीय फील्ड में प्रवेश करता है, 3 सेकंड के उपरांत इस कण की गतिज ऊर्जा होगी। 3 सेकंड के उपरांत इस कण की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बेटा हाफ Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड, तो उतनी ही होगी, डिपेंड्स ही नहीं करती बेटे। अगला है साहब के एक धारा बंद लूप PQRS अचर चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, यदि लूप की भुजाओं में PS, SR और RQ में क्रमशः F1, F2, F3 क्रियाकारी बल है, तो हमें क्या बताना है जी? हमें यह बताना है कि QP संकलित दिशाओं में हो तो QP पर क्रियाकारी बल होगा। QP पर क्रियाकारी बल बताना है आपको। कुल बल साहब क्या होगा कि 0 होगा। कुल बल क्या होगा बेटे? 0 होगा। अब इस पे बल ऐसे लग रहा होगा एक, अगर आप ये कहो कि साहब ये एंगल थीटा है, हाँ ये एंगल कितना है? थीटा, तो ये भी थीटा होगा, हाँ। और मैंने कहा जी ये थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, हाँ। तो एक बल इधर लगेगा कितना? मैंने कहा ये F4 ले लो, F4 कोस थीटा, हाँ। और एक बल इधर लग रहा होगा कितना? मैंने कहा इधर लग रहा होगा F4 साइन थीटा। पर एक बात बताइए, ये F4 कोस थीटा तो F2 के बराबर है, मतलब इस भुजा पे कुल बल 0 है ना भाई, तो इस भुजा पे F2 इधर लग रहा होगा। और इस दिशा में मैंने कहा इन दोनों का अंतर का कुल बल कितना? मैंने कहा F3 माइनस F2। नहीं आया? अरे भाई इस दिशा में कितना बल लग रहा होगा? दिस माइनस दिस, कुल बल के बराबर, तो परिणाम यहां से निकल जाएगा। और ये ऑप्शन है, ये रहा। क्या ही करना था, आसान था सर। आई होप आपने एंजॉय कर भी रहे होंगे और मजा बहुत आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो कमाल का क्वेश्चन क्या है भाई। 50 ओम प्रतिरोध के एक गैल्वेनोमीटर को 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, हाँ, और इसके साथ इतना प्रतिरोध जोड़ा हुआ है श्रृंखला क्रम में, तो कुल प्रतिरोध हो गया साहब 2950 प्लस का 50, 3000 हो गया साहब, हाँ। तो धारा कितनी है साहब? मैंने कहा धारा है 3 वोल्ट की बैटरी अपॉन 3000। ओहो, तो
ये 1 इंटू 10⁻³ करंट आ गई। अब इन्होंने क्या कहा कि इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर में 30 भाग है और पूरा स्केल का विक्षेपण होता है, यानी कि 30 भागों में धारा कितनी है बेटा, 30 भागों की धारा है 1 इंटू 10⁻³ तो एक भाग की धारा कितनी होगी, 1/30 इंटू 10⁻³ इन्होंने कहा कि विक्षेपण को 20 प्रभाग का होने के लिए संक्राबद्ध प्रतिरोध जोड़ना होगा। तो 20 भाग की धारा देखो, 20 भाग की धारा कितनी होगी, मैंने कहा 20 भाग की धारा 20 से गुणा कर देंगे, 20/30 इंटू 10⁻³ अब इन्होंने कहा कि कितना प्रतिरोध हमें जोड़ना होगा श्रृंखला क्रम में। मैंने कहा इतनी धारा आएगी तो 20 भाग के लिए मैंने कहा x जोड़ना होगा, तो x के लिए हमने कहा कि v/i कर दो 20 भागों की धारा। तो v कितना है जी, v तो 3 वोल्ट है, ये 20/30 तो 30 ऊपर चला गया, हाँ, और ये 10⁻³ ऊपर हो गया, तो ये कट गया साहब। मैंने कहा 9 इंटू 10⁻³ अरे बोलो, हाँ सर, 8850। ये लो भाई, क्लियर हैं बेटे। मुझे लगता है कि आज के सेशन में इतने क्वेश्चन बहुत हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी, मैंने कहा होमवर्क क्या रहेगा। होमवर्क आपका ये है कि आप 1 शॉट रिवाइज करिए, 1 शॉट रिवाइज कर लीजिए बेटा। अगर आपको लगता है कि साहब हमें डायरेक्शन निकालनी नहीं आती तो आप 1 शॉट रिवाइज करिए उम्मीद सीरीज से सब आएगा बेटे, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।